बिल्कुल नहीं। बट जहाँ ये डिस्कशन हो रही थी कि लीग्स का रोल क्या होता है, फ्रेंचाइजीज अगर बिजनेस की बात करते हैं या लीग्स बात, ये लीग्स जब शुरू हुई थी तब तो आवाज़ ये उठी थी कि जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको एक्सपोजर देने के लिए उनको ड्रेसिंग रूम शेयर करवाया जाएगा और उनको फील्ड शेयर करवाई जाएगी उन सीनियर प्लेयर्स के साथ, कि वो जो गैप है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का वो ख़त्म हो जाए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि वो चीज़ डिमिनिश होती जा रही है। मतलब मैं बार बार उस मैच की बात करती हूँ क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स का जो आखिरी मैच हुआ दैट वाज अ डेड रबर, जहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने प्रेफर किया कि मैं ओपन करने आऊँगा, जबकि कोई अब मुल्तान सुल्तान्स का आगे कोई फ्यूचर नहीं था इस लीग में, और एक यंगस्टर जहांजेब सुल्तान को जो है वन डाउन भेजा जो कि एक्चुअल पोजीशन ओपनर की खेलते हैं। सो यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि आप जो है कुछ सोच ही नहीं रहे यंगस्टर्स के बारे में। देखिए यही तो चीज़ है, यही तो मैं बार बार कहता हूँ कि इम्प्रूव करने की बजाय आप प्रूव करने के पीछे पड़े हो, वो तरीका ठीक नहीं है। आपने जिस तरह सरफराज की मैं बार बार बात को, उसने प्लेयर डेवलप किए, खुद बाहर बैठ गया कई दफ़ा अपने नंबर पे जहाँ पे वो रन्स कर रहा था उसको छोड़ के यंगस्टर को चांस दिया कि आओ डिलीवर, मैं तुम्हें बैक करता हूँ। और मैं पाकिस्तान टीम का भी कप्तान हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी प्लेयर या कप्तान का दिल नहीं कर रहा कि 26 रन चाहिए 26 बॉलों पे, और बड़ा आसान टारगेट है ना, वहाँ पे आपने यंगस्टर को भेज दिया या उतरो जाके 12-14 रन करो, नॉट आउट आओ और मुझसे शाबाशी लो। ये वो ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपको प्लेयर डेवलपमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं, और जो प्लेयर डेवलप हो रहा था उसको भी पता चलता है यार कप्तान ने मुझे एक फेयर चांस दिया, चाहे 26 रन चाहिए। एंड नॉट जस्ट प्लेयर डेवलपमेंट, आपको अपने से पहले अपने मुल्क को, अपनी टीम की बेहतरी को, इन सारी चीज़ों को रखना पड़ता है, अपनी इंडिविजुअलिज्म से निकल के अपनी उस टीम को आगे रखना पड़ता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज होना है मुकाबला लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स, उस हवाले से बात करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, आज होना है मुकाबला दी फर्स्ट एलिमिनेटर, जहां पे लाहौर कलंदर्स का आमना सामना होना है कराची किंग्स से। और ये आर्क राइवल्स, जाहिर सी बात है, बड़ा बीच में बैंटर चलता है, जो अवाम भी है उनका बैंटर बड़ा चलता है कि हाँ जी कराची की टीम है, लाहौर की टीम है। मगर इस वक्त जिस तरह अब ये ब्रेक के बाद जो करंट परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुजाहिद साहब? देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था आई गो फॉर कराची। उसके पीछे रीज़न ये थी कि आपके जो टॉप ऑर्डर हैं वो किस तरह का स्टार्ट देते हैं आपको, वो हमने देखा है कराची एक्सीलेंट, सेल्फर्ड और वार्नर जिस तरह का स्टार्ट देते हैं, कम से कम हमें उस तरह का माइंडसेट नज़र नहीं आता कि ये कोई टाइम ले रहे हैं। फिक्र यही होती है कि टीम के लिए बेहतर से बेहतर पहले 6 ओवर को कैश करना है। बट लाहौर कन्विंसिंगली पेशावर ज़ल्मी से जीत कर आ रहा है, और कराची किंग्स जो है उसके अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी कि वो कराची किंग्स को पुश कर करके सेकंड नंबर पे आके लगभग 250 रन हो गए उनके खिलाफ। देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था मुझे कि जिस तरह के लोकल प्लेयर्स के साथ साथ ओवरसीज प्लेयर, जिस तरह एलेक्स हेयर की एंट्री हुई, उनके पास वो प्लेयर थे। फरहान बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहा था, आप मुनरो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर, हर मैच में 40-45 रन कर रहा था। रन्स करने के साथ साथ जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिजल्ट के ऊपर। अगर आपने पिछली मैच की बात करें कि जिसमें 180 प्लस की है मुल्तान है, बेशक हमें बिफोर टाइम पता था कि आज भी इसने मैच हारना है, लेकिन 182 रन्स करने के लिए उनको बहुत ज़ोर लगाना नहीं पड़ा। 32-30 की 3-4 इनिंग्स हुई तो 182 प्लस हो गया। अगर इस माइंडसेट के साथ, जो कि कराची इस लिहाज से फेवरेट है कि उनके जो छोटे छोटे पार्ट है उसकी वजह से वो मुझे थोड़ी सी फेवरेट नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे अब जिस तरह एडिशन हुई है पाकिस्तान टीम में हसन की, वो भी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेगा। अदर हैंड अगर बात करें हम लाहौर कलंदर की, अच्छा मुझे सब कराची पर मोहसिन साहब की राय लेते हैं आपका। नहीं, पहले लेट मी कंप्लीट, फिर लाहौर पे आते हैं ना, फिर आप लाहौर अपना रिजर्व रखें। आप बात लाहौर की, कराची की जरा, कराची का जो जिक्र किया है मुजाहिद साहब ने, आपको लगता है कि अगर डेविड वार्नर और उनके जो ऊपर के 3 गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, विंस का, अगर 1-2 विकेट्स निकलते हैं तो नीचे उनमें मिडिल ऑर्डर में वो चीज़ें मौजूद हैं इतनी ज़्यादा कि वो दबाव लें, और उस तरह से नॉकआउट मैच है ना उनके लिए? जी नॉकआउट मैच है।
ओवरऑल टोटल टूर्नामेंट में उनके पहले 3 बंदे कोई ना कोई एक आध स्कोर ज़रूर कर रहा है जो ऊपर से सपोर्ट करके नीचे लेके चलता है। सेफर्ड है, वार्नर है एंड देन विंस। बिल्कुल। नीचे इरफान ने भी एक आध दिन खेली हुई है, खुशदिल कंटिन्यू स्कोर कर रहा है। तो वो ये मिलजुल के ना जो कम्बिनेशन या टोटल परफॉर्मेंस वाइज देखें तो वो बेहतर कम्बिनेशन में है कराची मेरे ख्याल में। लाहौर जो है ना, और एक बारिश ज़्यादा मैच जीते भी हुए हैं, बारिश ज़्यादा मैच भी जीते हुए हैं। फिर लाहौर के साथ अक्सर कराची का पलड़ा भारी हो जाता है, तो वैसे वो उनका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा। लाहौर मौसमी आप एक चीज़ बोल रहे हैं जी कि 3 प्लेयर्स के नाम भी आए पाकिस्तान टीम में, इरफान, खुशदिल और हसन अली। तो वो भी एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे जी कि जो सिलेक्शन हुई है तो इसमें तो हमने जहाँ जहाँ हमें रोल मिला उस तरह के जहाँ पे आप दूसरी टीम को डोमिनेट कर सके वो अपना पार्ट जरूर रोल प्ले करेंगे। वैसे जिसका नाम आया कल से दिख ही रहा है कि वो जो बड़ा स्कोर हो गया ना, वो सिर्फ एक प्लेयर ने ना वो इनिंग ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल दी। वो हो सकता है क्रिकेट में कोई एक दिन ऐसा आता है कि कोई प्लेयर किसी को भी माफ नहीं करता, तो वो इस्लामाबाद की जो इनिंग जिसमें 250 हो गया वो बड़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थी। अदरवाइज ये छोटा छोटा जो कम्बिनेशन है ना इनका, जो T20 का जो बेस्ट फॉर्मेट होता है वो इनके पास इसलिए है कि 20, 25, 30, 50 और विद द गुड रन रेट। और जेम्स विंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विंस रन्स करते हैं तब कराची किंग्स जीतते हैं। और इन्होंने ना 2-3 दफा प्रेशर से मैच निकाला है, तो अब एक बड़े मैच के लिए तैयार है वो मेंटली भी। देखो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सपीरियंस। एक तो वो बिग बैश में फाइनल में डोमिनेट के उसमें भी सेंचुरी की हुई है। जब आप अपनी बड़ी इनिंग्स को सोचते हो तो आपकी जो इनिंग है वो डोमिनेट पोजीशन पे आती है कि आपने बिग बैश के फाइनल में 100 किया हुआ, आपने 100 में डोमिनेट किया हुआ है। उसके बाद जब आप PSL में आते हैं तो आप एक ब्रांड के साथ आते हैं, और जिस तरह पहले मैच में उसने सेंचुरी की विंस ने, और 200 प्लस का जिस तरह उसने स्ट्राइक रेट, और नीचे प्लेयर के साथ देखो ओपनर के साथ रन करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब आपकी इनिंग टेल के साथ जुड़ जाती है तो उस क्लासी इनिंग का तो कोई जवाब ही नहीं होता। तो वो हमने विनस में वो सारी चीज़ें देखी हैं, और जिस तरह छोटा छोटा पार्ट कर रहा है वार्नर, वो भी हमने देखा कि 30-35 इनिंग खेली, लेकिन वो यूज़फुल होती है टीम की। अच्छा मोहसिन साहब, जब लाहौर की बात करते हैं तो आपको लगता है कि जो उनका पेस अटैक है, आप उसमें शकीब भी वैसे उनकी बॉलिंग में या उनकी अगर स्क्वाड में देखते हैं, रिशाद भी है, शकीब भी है, मेहदी हसन भी आ गए हैं, तो उनका पेस अटैक अगर कुछ कोई टीम में आया है तो उसने साबित करना है, और जो नहीं आया उसने भी तो साबित करना है ना कि मैं इतना भी नहीं था कि आप मुझे नज़रअंदाज। हाँ जी, वो मतलब एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ, लेकिन मैं जितने के डिमोरलाइज हैं वो, और जिस तरह 2-3 दफ़ा उन्होंने बड़ा स्कोर कराया है लाहौर ने, मतलब करके बड़ा स्कोर करके हारे हैं, जिस तरह उन्होंने मतलब शाहीन ने या थ्रू आउट वो इम्पैक्टफुल बॉलिंग कर नहीं सके जो पेस लाहौर के पास है। शाहीन अफरीदी शायद एक आध मैच में वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सके हों। जब भी डेथ ओवर्स में बॉल करनी है तो वो इन दोनों से नहीं हो रही, यॉर्कर इनसे नहीं हो रहा, बाउंसर प्रॉपर इनसे नहीं हो रहा, लिहाजा जिस वक्त बाउंस करने जाते हैं तो वो बॉल बेहतर मिल जाती है, विकेट को नहीं समझ पा रहे, या अपनी वो जो बाइट है अपनी बॉलिंग की वो ख़त्म की हुई है। तो मैं नहीं समझता कि उनके पास इतनी है। हाँ मतलब T20 है, उसमें आप उस दिन एट द डे कुछ भी हो सकता है। ऑन पेपर जो देख रहे हैं उनकी जो फास्ट बॉलिंग, वो अपनी फास्ट बॉलिंग से नहीं जीत सकते। तो फ़खर और नईम की फिर पार्टनरशिप, जब आपने सर्कल की बात की है मुजाहिद साहब, तो फिर दायरा कौन ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करता है? नईम और फ़खर भी अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। नईम खतरनाक हो। देखिए जब आप प्रेशर में चले जाते हैं, आप ये कोई राउंड का मैच नहीं है, लीग का मैच नहीं है, ये एलिमिनेटर का मैच है। क्या आपको पता है कि जब आप मैच हारे तो टूर्नामेंट से वापसी का रास्ता नहीं है, वापसी का जब रास्ता नहीं होता तो आप पे प्रेशर 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मेरी अगर नेक है तो अगर बॉडी से थोड़ी सी आगे जाएगी तो इसका डबल वेट हो जाएगा, इसका वज़न जो है वो 12 kg हो जाएगा। तो इसलिए जब जैसे ही कोई सेमीफाइनल फाइनल की बात होती है तो जो वेट होता है ना, आपकी जो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट पैरालाइज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको सिचुएशन में लड़ना नहीं आता, उस सिचुएशन को टैकल नहीं करना। अगर अदर हैंड देखें, हम कराची की बात करें तो उनमें प्रेशर हैंडलिंग की ज़्यादा एबिलिटी है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर था जो कि 3 से 4 मैच में मैन ऑफ द मैच था, वो था सिकंदर रज़ा।
उसका जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी या उस सिचुएशन में बॉलिंग करनी और 360 की डिग्री की जो वो फील्डिंग कर रहा था, जिस तरह वो कैच करने के बाद टीम को उठाता था, हॉटस्पॉट एरिया के ऊपर, हॉटस्पॉट एरिया पे वो खड़ा होता था, वो चीज़ को तो मिस करेगा लाहौर कलंदर। और अगर आप उसका कंपैरिजन लाइक वाइज बात करते हैं कि जी शकीब का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन जो T20 जिस तरह जिस मेथड के साथ सिकंदर रजा डोमिनेट कर रहा था, उस तरह का वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। नो डाउट कि लेफ्ट आर्म बॉल करता है, लेकिन वो भी तो बॉलिंग कर रहा था, वो भी 3-3 4-4 आउट कर रहा था। तो रिप्लेसमेंट फॉर द करंट सिचुएशन, रिप्लेसमेंट लाहौर के पास उस तरह। इस लीग में जब आमने सामने हुई दोनों टीम्स, जब कराची में आमना सामना हुआ तो लाहौर जीता, जब लाहौर में आमना सामना हुआ तो कराची जीती। सो अब उस ट्रेंड को चेंज होगा या कराची फिर वही आपका तो फिर तो सिक्का ही उछालना पड़ेगा कि डिसाइड लेट द कॉइन्स डिसाइड कौन जीतेगा। क्योंकि देखिए ये भी एक क्रिकेट की खूबसूरती है यार, आप मेरे घर आओगे तो भाई आपकी बड़ी खिदमत करेंगे, आपके घर जाएंगे आप हमारी खिदमत करेंगे, मेहमान नवाजी तो है ही। क्या ख्याल है? तो आप देखना ये कि इन बिटवीन जहाँ पे मैच हम सिक्का उछाल लेते हैं उस पर फैसला कर लेते, लेकिन